बताइए, क्या आपकी आंखों में क्या लाभ हुआ है, पूरे शरीर में क्या लाभ हुआ है, बताइए। मेरा नाम देवीबेन महेंद्र भाई वाडे, 2 साल से 50% करती हूँ जी, बहुत अच्छी बात है। मध्यम होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ग्रीन जूस पीते हैं। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ थी, ये हाथ में खड़ा नहीं कर पाती थी और घुटनों में दर्द था, थोड़ा संधिवाना होता है। उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 64। ओके। तो ग्रीन जूस पीने के बाद हमारे चश्मे के नंबर उतर गए। 30 साल तक सेकेंडरी स्कूल में टीचर के तौर पर नौकरी की थी, तब चश्मा लगाना पड़ता था। 45 साल की उम्र के बाद आया था चश्मा। 60 साल के बाद हमने जब ग्रीन जूस पीना शुरू किया है, लगभग 2 साल से पीते हैं रेगुलर। अब मुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ जरूरत नहीं पड़ती, चश्मा उतर गया बिल्कुल। और अभी 9 दिन से आप 8 दिन से आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स खा रहे हो, उसका क्या अनुभव है? जी, ग्रेप्स खाने के बाद अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे आने के बाद थोड़ी सर्दी भी थी, 2-3 दिन बुखार आया था और ये अंदर के जो भार था बाहर निकला। उससे पहले हम 9 दिन तक अंबाजी में गए थे, कहते नवरत्न में रसाहार यहाँ एका है, वहाँ रसाहार किया था। उसकी वजह से थोड़े लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो मेरे शरीर में से कुछ विकारी बातें हैं। उसके बाद जब पता है कि क्यों शरीर ढीला ढीला रहा है, तो मुझे होता है कि आपका बीपी चेक कर लो। और वहाँ निर्जला किया था, तो हाथ में प्रॉब्लम था वो। हाँ, वो तो मुझे कब का निकल गया जी, लो कब का निकल गया हाथ वाला तो निकल गया। लेकिन आपने जब चश्मे की बात की ना, तो मैंने मैं हाजिर हूँ अभी। हाँ जी। मुझे चश्मे के नंबर उतर गए हैं और बिना चश्मे के अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ। इससे पहले मैं इंसुलिन आधा ले रहा था, आधा तो 1 साल पहले ही छोड़ दिया था, ये शिविर मैंगो शिविर किया था। लेकिन मेरे घर वाले, मेरी बेटी सब डांटते थे कि आप इंसुलिन कम मत करो, कभी भी कुछ हो जाएगा, आप रास्ते में कहीं गुम हो जाओगे, गाड़ी को कहीं भी भिड़का देंगे, ऐसा ऐसे बोल रहे थे। फिर भी मैंने यहाँ आया तो इंसुलिन लिए बिना आया हूँ, टैबलेट तो 12 महीने से छोड़ दिए। पहले क्या होता था, घर पे कुछ समय, ये 12 महीने से मैं 1 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय खाना पड़ता था, या खा लेता था महीने में 2-3-4 बार, तो डायबिटीज लेकिन बढ़ता था। तो मुझे शारीरिक तकलीफें होने लगती थी, आंखों में तकलीफ होने लगती थी, यूरिन में तकलीफ होने लगती थी, ऐसा था। लेकिन यहाँ ये 8 दिन से हम यहाँ आए हैं, बिल्कुल एक भी टैबलेट नहीं लिए, एक भी इंसुलिन नहीं लिया है, फिर भी कोई भी प्रकार की आंतरिक तकलीफ नहीं हो रही है। मुझे अच्छा फील हो रहा है और लगता है कि अब मैं शायद कभी भी नहीं लूँगा। ऐसा अच्छी फीलिंग के साथ मैं घर जा रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है। 2019 से पहले मैं भी चश्मा पहनता था, मेरा वेट तो कम हुआ और उन्होंने बताया था कि धनिया लेना चाहिए। तो हम धनिया की चटनी और धनिया का ज़्यादा उपयोग करने के बाद और गाजर के सीजन में गाजर का जूस ज़्यादा पीने की वजह से हमारा नंबर आज तक, हम 4 साल से मैं चश्मा नहीं पहन रहा हूँ। कितने नंबर थे आप में? कितने नंबर? आज 2.5 से 3 नंबर था। हाँ, लेकिन आज बिना चश्मे में पढ़ सकता हूँ और आज 2 साल से तो मैं चश्मा पहनता ही नहीं हूँ। एज कितनी है आपकी? मेरी अभी 68 है रनिंग जी, 68 की साल पे भी चश्मे जाते हैं, ये इनका खुद 68 का अनुभव है, तो उनके लिए भी तालियां हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कि हर एक को धनिया की चटनी खानी चाहिए, धनिया का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। आपने सबने रामायण तो देखा ही होगा, और नहीं देखा होगा तो कोरोना में तो जरूर देखा होगा, क्योंकि उसी टाइम कोई घर से बाहर नहीं जा सकता था और कोरोना की अपने कैसेट रखी थी। तो उसमें आपने दशरथ राजा को सुना होगा। दशरथ राजा को 3 रानियां थी, जिसमें कैकेयी थी, कैकेयी के साथ मंथरा आई थी। अब तीनों रानियों को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बच्चे आ गए, दशरथ को पुत्र हुए, जिसमें राम भगवान का अवतार थे। लेकिन मंथरा ने उनको नहलाया भी होगा, खाना भी खिलाया होगा, कपड़ा भी पहनाया होगा और खिलौना भी खिलाया होगा, और कभी छोटे थे तो डांट भी लगाई होगी।
लेकिन वो राम को पहचान न सकी कि वो भगवान है। लेकिन वो अभण और आदिवासी सबरी, जिसके गुरु ने बोला था कि एक दिन राम भगवान अपने यहाँ आश्रम में आएंगे, वो इंतजार करती रही और एक दिन भगवान को चल के सबरी के आश्रम में आना पड़ा और रामचंद्र भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति सुनाई। सुनाने के बाद वो सबरी का मोक्ष हो गया। यानी कि इस तरह से ये कलयुग के हमारे राम जिनके मुख से अपने को नवधा भक्ति, ये एंगेज की नवधा भक्ति सुन के हमारे को शरीर में जो रोग है वो मोक्ष हो जाएंगे। तो उनको जरूर सुनना है। आज तो अपने को बिल्कुल सोना ही नहीं है, निचोड़ना है। तो ये उनके मुंह से जो नवधा भक्ति है, जो हमारे कलयुग के राम है, कलयुग के राम डॉक्टर जनाबेन पटेल, उनको हमें सुनना है। और हमें कैसा रहना है, जैसे मेरे में पहले बीमारी थी, बीपी थी, मेरे पेट भी ज़्यादा था। कितना वजन कम हुआ? 20 kg, पहले 95 था, अब 75 है। पहले बीपी 190 80 रहता था, अब 130 से 82 पर 40 का असर रहता है। और कमर मेरी 38 पे आ गई है, 42 था पहले। और घुटनों की तकलीफ थी, वो भी 50% कम हो गई है। और अपना जीवन कैसा होना चाहिए? तो हमारा तन शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। मन को सक्षम रखना है। तो हमारे मन के अंदर अपने जो रोग है वो 92% बीमारी जो हमारे माइंड से होती है, 8% ओनली हमारे शारीरिक बीमारी होती है। तो हमारे मन को हमें सक्षम रखना है। तो हमें क्या है, इससे क्या फायदा होगा कि हमको क्रोध कब आएगा, अपना मोह माया कब होगी, सेवा करने का होगा अपने के मन से होगा। शारीरिक तो होगा है, लेकिन मन के अंदर जो 92% बीमारियां है उसमें भी धीरे धीरे कमी आएगी। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सेकंड कांटा होता है ना, वो 1 मिनट के अंदर कितना घूमता है? 60 बार। कितनी बार? 60 बार। वो कैसे घूमता है? रमता खेलता झूलता हुआ खेलता है। और वो मिनट लोग घड़ी का कांटा बेचारा बड़ा बीपी से प्लस डायबिटीज से वो बेचारा लकड़ी लेके या पॉकर के सहारे चलता है। ऐसे हमें नहीं चलना है। हमें कैसे चलना है? सेकंड कांटे की तरह।